राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम धामी की बड़ी प्लानिंग। 22 जनवरी को उत्तराखंड में शराब की दुकानें बंद। 14 जनवरी से शुरू होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सीएम धामी की तरफ से कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। राज्य कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता। सचिवालय संघ ने जताया आभार। भाजपा ने तय किए नमो ऐप और लोकसभा की तैयारियों के कार्यक्रम। केंद्र की योजना के तहत 2 क्लस्टर में बंटेंगे राज्य की सीट। कैबिनेट मंत्री होंगे प्रभारी। सूखी ठंड से परेशान हुआ पहाड़। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट। मैदानी इलाकों में भी बारिश नहीं होने से कोहरे का कहर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी की तरफ से कर्मचारियों को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आज सीएम धामी बढ़ाने वाले हैं। 3.25 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। सचिवालय संघ ने इसी को लेकर सीएम धामी का आभार भी जताया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम धामी आज कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा देने वाले हैं। हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें इस फैसले पर मुहर लगाई गई कि अब कर्मचारियों का 4% डीए यानी कि भत्ता बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उत्तराखंड के जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जो घोषणा है वो इस दौरान की है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो महंगाई भत्ते की अगर बात की जाए तो महंगाई भत्ता 4% जो है उनका बढ़ाया गया है। 42% से बढ़ाकर उसको 46% कर दिया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी का जिस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला आया है महंगाई भत्ते को लेकर के, तो इससे जो राज्य कर्मचारी हैं उनमें काफ़ी जो है खुशी भी इस दौरान उन्होंने जताई है और सीएम धामी का भी आभार उन्होंने व्यक्त किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी लगातार उत्तराखंड के कर्मचारियों की बात हो या फिर उत्तराखंड वासियों की बात हो, सभी के लिए जो है लगातार उसी तरीके से कार्य करते रहते हैं जिस तरीके से जो क्या कुछ उनके हित में कार्य किया जा सके, क्या कुछ योजनाओं का जो लाभ है वो उत्तराखंड वासियों को मिल सके, तमाम ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीएम धामी लगातार उत्तराखंड वासियों के लिए कार्य करते हुए नजर आते हैं। और महंगाई भत्ते की बात की जाए तो जो महंगाई भत्ता है राज्य कर्मचारियों का वो 2023 जुलाई से जो है उसका जो लाभ है वो यहाँ पर अब मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आदेश भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जी विनय, जो राज्य कर्मचारी है जिनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है आज सीएम धामी द्वारा, और जो पेंशनर्स है, तो क्या पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलता नजर आएगा कर्मचारियों के अलावा? जी बिल्कुल, देखिए इसके अलावा जो राज्य के जो पेंशनर्स हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सीएम धामी लगातार जो है उत्तराखंड के हित के लिए कार्य करते हैं और उत्तराखंड के जो राज्य कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको इसका लाभ मिलने वाला है। ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी खुद जिस तरीके से लगातार कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं उससे जनता के हित में लगातार फैसले लिए जाते हैं कि उत्तराखंड की जनता को किस तरीके से उस योजनाओं का लाभ मिल सके या फिर किस तरीके से जो है उत्तराखंड को विकसित किया जा सके। तमाम ऐसे प्रयास जो है उत्तराखंड वासियों के लिए सीएम धामी के रहते हैं कि हर तरह से जो भी संभव यहाँ पर कार्य योजना हो उसका लाभ भी उत्तराखंड वासियों को मिल सके। तो सीएम धामी का जो महत्वपूर्ण जो फैसला आया है इसको लेकर जो सचिवालय संघ है उन्होंने भी सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। जी विनय, खबरें हाल ही में ये भी थी कि कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी सीएम धामी को दी थी। 15 जनवरी तक का टाइम उनको समय दिया था, ये कहते हुए कि अगर डीए नहीं बढ़ाया गया तो वो आंदोलन पर उतर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए डीए की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पहले भी जो है यहाँ पर अपना रोष व्यक्त किया था और सरकार को जो है उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर जो डीए में
बढ़ोतरी नहीं की जाती है या फिर डीए को लेकर कोई विचार नहीं किया जाता है, तो उग्र आंदोलन जो है इस दौरान किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही जो सीएम धामी हैं, उन्होंने जो जनता है, जो राज्य कर्मचारी हैं उत्तराखंड के, उनके हित में बड़ा फैसला लिया है और डीए की जो बढ़ोतरी है उसके लिए उन्होंने वित्त विभाग को जो है फाइल भेज दी है और जल्द ही इस पे जो है अब बढ़े हुए जो महंगाई भत्ता है वो मिलना शुरू हो जाएगा जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा हिमालय सांस्कृतिक केंद्र नीबूवाला में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। बता दें कि नैनीताल के युवा मंगल दल को पहला स्थान मिला, ज्वालापुर के युवा मंगल दल को दूसरा स्थान, भगवानपुर युवा मंगल को तीसरा स्थान मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम स्थान को 1 लाख, दूसरे स्थान को 50,000 और तीसरे स्थान को पाने वाले दल को 25,000 की धनराशि प्रदान की है। उनके जीवन से बहुत प्रभावित हूँ और हालांकि आज भी हमें अंदर ऑडिटोरियम में भी दिखाया गया, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें दिखाई गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हमें बताया उनके बारे में। और मैं तो अपने जीवन में खैर अध्यापक बनना चाहता हूँ। एक निश्चित रूप से ये अपने आप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाना अपने आप में, क्योंकि वो युवाओं के सबसे बड़े आदर्श है, तो उनसे बहुत सारे उनके विचारों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब लोगों के साथ संवाद में आता है तो निश्चित रूप से वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जुड़ते भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे प्रारंभ किया है, तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए वे सदैव कहते आए हैं कि हमारे युवा जो है वो नशा से मुक्त रहें। हमारे जो युवा हैं वह नशे के विकल्प में खेल को विकल्प में चुने। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम आयु में पूरे विश्व के अंदर धर्म की ध्वजा को फहराने का काम किया था, पूरे विश्व के अंदर धर्म को ले जाने का काम किया था। तो संपूर्ण विश्व के आए हुए लोगों को ये सोचने पर विवश किया कि हमारे यहाँ संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम पूरे विश्व को क्या समझते हैं। और उन्हीं सब बातों को आज हमारे प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, सब जानते हैं ना, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज हम फिर उसी प्रकार से पूरे विश्व के अंदर आज अभी हमने G20 का सफल आयोजन देश के अंदर किया और पूरी दुनिया की अध्यक्षता हमारे देश को मिली और उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी वो पूरे विश्व ने देखी। पूरा विश्व हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से परिचित हुआ कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते, हम समूचे विश्व के बारे में सोचते हैं। अब जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की जनता को भी आवारा पशुओं से निजात मिल सकेगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने 4 हेक्टेयर भूमि की पैमाइश की। जमीन को पशुपालन विभाग को हैंडओवर किया गया। तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि गौशाला का निर्माण होना है। सरकारी जमीन पर जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यहाँ पर निमृत होनी है और यहाँ महुआ डाबरा में हमारे पास कुछ सरकारी ज़मीन है जहाँ पर पहले भी प्रस्ताव दिया गया था। उसी के संबंध में पशुपालन विभाग को ज़मीन भी हैंडओवर की जा रही है, साथ ही ज़मीन की पैमाइश भी की जा रही है। करीबन 4 हेक्टेयर अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इसमें ज़मीन हैंडओवर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य इसमें शुरू हो। गौशाला की ज़मीन जो हमारे विभाग के नाम हस्तांतरित हो गई थी, आज चिन्हीकरण का काम चल रहा है। चिन्हीकरण होने के बाद इसके DPR बन के गया हुआ है शासन में, और जैसे ही DPR पास हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, का जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 4 हेक्टेयर ज़मीन है और लोगों को बहुत लाभ होगा। जो हमारे निराश्रित पशु जो इधर उधर सड़कों में घूमते थे, उनको यहाँ पे लाके हम रख सकेंगे और उनका जो है देखभाल उचित तरीके से की जा सके। बीते साल बारिश होने से थराली और सूना समेत अन्य गांवों को जोड़ने वाला मोटर पुल और झूला पुल प्राणवती नदी के तेज उफान में बह गए, जिससे थराली और सूना गांव के लोगों को आवाजाही का संकट हो गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन
और लोक निर्माण विभाग ने यहां आवाजाही के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है, जिससे वाहनों की आवाजाही खतरनाक साबित हो सकती है। ग्रामीण लगातार नए मोटर पुल और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वैली ब्रिज की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर पुल निर्माण का जिम्मा थोप रहे हैं। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजते हुए 20 जनवरी तक नए पुल का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग उठाई है। गांव में पुल बह चुका है और 3 पुल थे और तीनों पुल बह चुके हैं और हमारी बोर्ड परीक्षा है और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और हम उनसे ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द पुल बना दिया जाए और हमारी नहीं तो बोर्ड परीक्षा छूट जाएगी और हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आने जाने की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से चरमराई हुई है और 2-3 महीने के बाद बरसात आ जाएगी। हमारे स्कूल के बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे आने जाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है। हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र वहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए। हम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। विगत 6-7 महीनों से 2 गांव को जोड़ने वाले का रास्ता, पुल का रास्ता कई 2-3 महीने तक तो लोग जब तक लकड़ी का पुल नहीं बना, जितना भी बनाए उतना बहता गया और लोगों ने कितनी मेहनत की। शासन प्रशासन कोई वहां पर देखने के लिए नहीं आया, कोई भी किसी ने भी जनता का साथ वहां पे नहीं दिया। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी हो और हमें पुल की व्यवस्था जल्दी से की जाए। शहर में यातायात सुधारने के लिए परिवहन विभाग ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए की बैठक की गई, जिसमें परिवहन विभाग ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए घंटाघर और परेड मैदान के आसपास 2 किलोमीटर क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन बंद कर दिया है। प्राधिकरण के सचिव सुनील शर्मा ने बताया कि यातायात सुधार को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित स्थल, चौक चौराहे और रास्तों पर यात्री वाहन का संचालन होने पर वाहन का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर भी वाहन का परमिट निरस्त किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व मुख्यमंत्री आवास में अक्षत वितरण टोली के सदस्यों द्वारा श्री राम मंदिर अयोध्या से लाए गए पूजित अक्षत श्री राम मंदिर का चित्र एवं निमंत्रण पत्रक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेंट किए गए। अब इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में नव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके अंतर्गत पूरे देश में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हम सब प्रभु श्री राम लला को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। लक्सर में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि बढ़ाकर देने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर गई। पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायकों सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार धोखा है। पहले किसान का फसल चौपट हुई, उसका मुआवजा नहीं दिया भी तो नाम मात्र का दिया, जहां दिया भी जो फिर लोगों को पेस्टिसाइड नहीं मिला, उनका गन्ना बर्बाद हुआ, खाद नहीं मिली, गेहूं में समय पर खाद नहीं दे सके, डीएपी आज नहीं मिला जो है, और अब किसान को गन्ने का उसका उत्पाद है, आपने 2 महीने हो गए तुमको पिराई सत्र जारी रखे हुए और इस 2 महीने के अंदर तुम खरीद मूल्य निर्धारित नहीं कर पाए हो गन्ने का। तो ये किसान का दर्द है, उस दर्द को हम अपने दर्द को भुला करके इस कड़कती ठंड में लोग आए, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और हम चेतावनी दे करके कह रहे हैं यदि नहीं करेंगे तो 24 तारीख को लिबाहेड़ी में करेंगे,
उसके बाद भगवानपुर, डोईवाला, सब जगह इस लड़ाई को लेकर के। नगर पालिका लोहाघाट ने 2 जनवरी से नगर क्षेत्र में लोगों और व्यापारियों से यूजर चार्ज लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें शासन तय दरों पर यूजर चार्ज ले रहा है। वहीं व्यापारियों द्वारा इस यूजर चार्ज का विरोध किया गया। व्यापारियों ने कहा है कि मनमाने तरीके से यूजर चार्ज की वसूली की जा रही है। इस मामले को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय और निवृत्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में पालिका प्रशासक एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मुलाकात कर यूजर चार्ज लेने का विरोध करते हुए यूजर चार्ज वापस करने की मांग की गई। हमें संज्ञान में लिया जाना चाहिए था। इसमें सभी की एक सामूहिक एक बैठक ली जाती है और बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इस प्रकार से एक शासन का एक निर्देश आया है कि यूजर चार्ज लिए जाएं और जनता के सामने बैठक करके इसका कोई एक उचित मूल्य एक तय किया जाता है। और ये बहुत असमानताएं हैं, किसी से 20 रुपया लिया जा रहा है, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया। इसमें हम सभी इसका विरोध करते हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया। हम चाहते हैं कि नगर पालिका की कोई इनकम के अर्निंग के कोई साधन बढ़ाने हैं, कोई नियम आया है तो उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जबरदस्ती थोपा गया कानून है जिसका हम सब विरोध करते हैं। हमारा नगर पालिकाओं को जो हर नगर पालिका को किसी भी शुल्क को लगाने के लिए एक बायलॉज बनाया जाता है, तो उस उपविधि के अकॉर्डिंग हम ये जो नगर क्षेत्र में है यूजर चार्ज कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं। और जो प्रदेश के अन्य निकाय है वहाँ वर्ष 2016 से लगभग सभी निकायों ने लेना शुरू कर दिया था। हमारे वहाँ कुछ कारणवश हमारे वहाँ नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी हमने इसको जो हमारा प्रेस रुड़की प्रेस से हमारा 56 गजट आया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो अप्लाई उसकी दरें थी वो अप्लाई कर। यूजर चार्जेस को लेकर जो यहाँ के व्यापारी थे उसमें कुछ गतिरोध की स्थिति थी, तो उनकी जानकारी में नहीं था कि इसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि ये उत्तराखंड शासन द्वारा 2016 में लागू किया जा चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन लोहाघाट में लेट हुआ है। तो गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से ईओ को निर्देशित कर दिया गया था कि वो इसकी दरों को लागू करें। यूजर चार्जेस शहर में लेने लागू हमने स्टार्ट कर दिया है और व्यापारियों को भी उसकी दरों से अवगत कर। व्यापारियों का थोड़ा सा गतिरोध इस बात को लेकर था कि जो यूजर चार्जेस हैं वो छोटी और बड़ी दुकानों को लेकर था कि व्यापारियों अभी समय उनका मानना था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको जो 100 रुपए की दर थी उसको उनके अनुरोध पर उनका अनुरोध था कि इसको एक छोटी दुकान मान लिया जाए, तो छोटी दुकानों के हिसाब से इसको 50 रुपए के ईओ को निर्देशित किया। थराली विधानसभा के ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं, जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही आपदा विभाग की नजर आई। थराली में 6 महीने पहले आपदा में पुल टूट गया था, जिसका जिम्मेदार सुध लेते नजर नहीं आ रहा। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बीते साल अगस्त महीने में 13 और 18 अगस्त को सोल घाटी में बादल फटने से पिंडर नदी की सहायक नदी प्राणमती में जल सैलाब आया था, जिसमें थराली के सूना गांव को जोड़ने वाला मोटर पुल झूला पुल नदी के तेज तूफान में बह गए। जब नदी का बहाव कुछ कम हुआ तो ग्रामीणों को पुल टूटने की वजह से आवाजाही में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने लकड़ी के पुल का निर्माण किया ताकि रोजमर्रा की जरूरत का सामान बाजार से लाने में आसानी हो। 6 महीने इस आपदा को आए हुए बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई न किसी विभाग के द्वारा न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा थराली वालों को कोई आश्वासन दिया गया कि हम यहाँ पे पुल बनाएंगे। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं हम शासन प्रशासन से कि अब 3 महीने रह चुके हैं आपदा के, ये बरसात के, और जितना मलबा इसमें आ चुका है इससे ज्यादा ऊपर जो है इस नदी के किनारे पड़ा हुआ है वो भी बह करके आएगा। और हम लोगों की जो कनेक्टिविटी है, हम लोगों का आवागमन जो है वो 6 महीने के लिए फिर बाधित होने वाला है। हम निवेदन करना चाहते हैं अपने माननीय विधायक जी से, अपनी सरकार से, कि आप यथाशीघ्र यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए। आपदा के 6 महीने बीत जाने के बाद भी लोक निर्माण विभाग यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं करा पाया। यहाँ लापरवाही का आलम यह है कि अब तक मोटर पुल की स्वीकृति के लिए एस्टीमेट ही शासन स्तर पर दौड़ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को अब आगामी बरसात के समय पानी बढ़ने पर आवाजाही का संकट सताने लगा है।
ग्रामीणों ने बरसात से पहले वैली ब्रिज या मोटर पुल का निर्माण कराने की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का आलम देखिए कि इतनी जानलेवा जगह पर भी विभाग के अधिकारियों ने एक चेतावनी बोर्ड भी लगाना जरूरी नहीं समझा। हमारा बहुत ही जो है कि दुखद विषय है हम लोगों के लिए ये जो है, और यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अपने प्रयासों से भी हमने यहाँ पे लकड़ी का पुल लगाया, उसके बाद भी जो है कि शासन प्रशासन या विभाग द्वारा कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया गया। आम जनता के लिए जो है कि विभाग द्वारा, किसी भी विभाग द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा एक पत्थर तक भी यहाँ पे नहीं हिलाया गया और हम जस के तस बने हुए हैं। और आने वाली अभी 2 महीने हमारे बच्चे हैं बरसात के आने के बाद, उसके बाद हम लोग, हमारे बच्चे 28 फरवरी से हमारे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। कहाँ से बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे जाएंगे? हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। और जो है कि अगर यही मुसीबत रहा, इसी संदर्भ में कल हमारा तहसील मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन भी होगा और उसके बाद अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो उसके बाद हम आमरण अनशन के लिए भी तैयार बैठे हुए सारे 2-3 गाँव के लोग। जो पुल के निर्माण कार्य का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास होता है, लेकिन विभागीय अभियंता असमंजस में है कि मोटर पुल लोक निर्माण विभाग बनाएगा या फिर PMGSY विभाग। हालांकि थराली तहसील के तहसीलदार प्रदीप नेगी ने आश्वासन दिया है कि मोटर पुल निर्माण का काम जल्द ही लोक निर्माण विभाग की ओर से शुरू किया जाएगा। वहीं भाजपा मंडल थराली के मंडल महामंत्री अनिल देवराली का कहना है कि थराली विधायक और सूबे की सरकार जल्द ही थराली और सूना के ग्रामीणों को नए मोटर पुल की सौगात देगी। संबंधित पुल पूर्व में PWD के पास था और जैसे कि मेरी PWD के कनिष्ठ अभियंता से वार्ता हुई तो उनके द्वारा इसका आगणन मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रेषित किया गया है और शीघ्र ही इसमें जैसी कार्रवाई होगी तो उससे आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, इसमें सभी एजेंसी, पूर्व में PWD द्वारा का ही वो पुल था और वर्तमान में जो आगे की सड़क है वो PMGSY के अंतर्गत और NPCC के पास है, तो सभी एजेंसियों से बातचीत की जाएगी और इसमें जो सुरक्षा को लेकर है उसमें संबंधित थाना क्षेत्र को भी अवगत कराया जाएगा कि वहाँ पर किसी कार्मिक की तैनाती करे जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। हमारा निरंतर इस कार्य इसमें हमारे जो आदरणीय विधायक जी लगातार लगे हुए हैं। चीफ से उनकी बात हुई है, CM साहब से भी बात हुई है। विधायक जी का तत्काल यह है कि विधायक जी लगे हुए हैं। आज विधायक जी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी महोदय जी से संपर्क करके उन्हें तत्कालीन उनको आदेश करता हूं, चीफ साहब से वहां से उनको आदेश करा करके, और यहाँ पे जो वैली ब्रिज है, क्योंकि बड़ा पुल, मोटर पुल बनने के लिए समय चाहिए, उसके DPR बनने के लिए समय चाहिए। संबंधित ठेकेदार का इसमें टेंडर हुआ है और उस टेंडर में तत्काल बॉन्ड बनाने के उन्होंने कहा कि हम उनको आदेश करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, हमारी जनता को पूर्ण विश्वास है, 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे संबंधित ठेकेदार का बॉन्ड भी बनेगा और संबंधित ठेकेदार यहाँ पे काम सुचारू रूप से कर देगा। अब देखना होगा कि ग्रामीणों को पुल की सौगात सरकार कब देती है, देती भी है या ग्रामीणों को केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ग्रामीणों को 6 महीने से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। थराली से संवाददाता मोहन गिरी की खास रिपोर्ट। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।